विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज़ नंबर 1। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी तीसरा फ्रंट बना करके अपने विरोधियों को चौंकाने वाली है। दोस्तों, इस फ्रंट में अब तक 10 से ऊपर पार्टियां शामिल हो चुकी है। इस फ्रंट में कौन कौन सी पार्टियां, उन पार्टियों के नाम भी मैं बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि तीसरे मोर्चे को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे बहुजन न्यूज़ नंबर 1 चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की न्यूज़ और उनका इतिहास बताया जाता है। तो दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि तीसरे फ्रंट में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं और तीसरा मोर्चा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि दलितों के ऊपर सदियों से अत्याचार होता आ रहा है। सभी लोग जानते हैं इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का हमेशा शोषण हुआ है। अगर इस दलित, शोषित, वंचित समाज को समय से अधिकार और सम्मान मिला होता तो मान्यवर काशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब को ऐसा लगा कि इस देश के दलित, शोषित, वंचितों को अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और इस देश के दलितों, वंचितों में सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी पैदा की। लेकिन आज के समय में बहुजन समाज पार्टी के जो विरोधी हैं, इस तरह की भ्रामक खबरें फैला देते हैं, इस तरह की गलत न्यूज़ फैला देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो बिखर जाता है। बहुजन समाज पार्टी पे कोई भी व्यक्ति दाग नहीं लगा पाता, लेकिन भ्रामक खबरें फैला करके बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर दिया जाता है। उन्हीं भ्रामक खबरों में से एक खबर फैलाई गई है बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने इन चल रही अफवाहों को विराम देते हुए कहा है, यह विरोधियों के द्वारा साम दाम दंड भेद नीति के तहत इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को बांटने का काम किया जा रहा है। आप लोग इससे सावधान रहिए और बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जिसको एनडीए कहा जाता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर शामिल नहीं हो सकती है। चाहे विरोधी कितना भी अफवाह उड़ा ले, लेकिन बहन जी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसके गठबंधन के साथ नहीं जा सकती है। लेकिन वहीं पे कांग्रेस यानी कि जो विरोधी दल है, जिसका नाम है इंडिया गठबंधन रखा, उस गठबंधन के लोगों ने माननीय बहन जी को न्योता भी नहीं दिया और बुलाया भी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि विरोधी दल ये नहीं चाहते इस देश में दलितों की सरकार बने, इस देश में दलित प्रधानमंत्री बने। दलित होने की वजह से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया है। शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। अगर निमंत्रण भेजा गया होता, उसके बाद में बहन जी इनकार कर देती तो बहन जी पर सवाल उठाया जा सकता था। लेकिन जब बहन जी को विपक्षी दल ने बुलाया ही नहीं और वह एनडीए के साथ जा नहीं सकती, इस सूरत में माननीय बहन जी को देश में तीसरा मोर्चा बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। सम्मानित साथियों, इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहली पार्टी है उसका नाम बताऊं, उसके पहले आप लोगों को बता दूं
कि इस देश में जिस तरह से दलितों का शोषण और अत्याचार किया जाता रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसी तरह से कम्युनिटी और है भारत में जिसके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, और कम्युनिटी का नाम है मुसलमान। उस रिलीजन का नाम है मुसलमान। मुसलमान के साथ भी इस देश में अन्याय और अत्याचार होता है। मॉब लिंचिंग होती है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम समाज की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नाम है AIM, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके साथ गठबंधन होने की संभावना हो चुकी है। इससे पहले भी बिहार में AMI की और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जो कि सफल भी रहा था। इस वजह से इस देश में दलित मुस्लिम एकता को देखते हुए, दलित मुस्लिम भाईचारा को देखते हुए ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। साथ ही में जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी का नाम है महान दल। दोस्तों, महान दल के नेता ने साफ शब्दों में कहा था कि हम बिना किसी शर्त के माननीय बहन जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई भी सीट नहीं चाहिए, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए हम माननीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस तीसरे मोर्चे की जो तीसरी पार्टी शामिल हो सकती है, उस तीसरी पार्टी का नाम है बीजू दल, जिसके आज भी 12 सांसद हैं। साथियों, बीजू दल का NDA से भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, साथ ही इंडिया गठबंधन से भी कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए बीजू दल भी बहुजन समाज पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकता है। साथ ही आंध्रा की एक पार्टी है जिसका नाम है VISR कांग्रेस। दोस्तों, इस पार्टी के 22 सांसद हैं। यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन से दूरी बना करके है, और यह माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए जा रहे तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। दोस्तों, तीसरे गठबंधन की जो 5वीं पार्टी है, उस पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जिसकी TDP कहा जाता है। इसके आज भी 3 सांसद है, और यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। सम्मानित साथियों, जो छठी पार्टी है, उस पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब की पार्टी है। पूर्व में भी शिरोमणि अकाली दल से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, जिसको देखते हुए तीसरे मोर्चे में यह अकाली दल भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, तीसरे मोर्चे की जो 7वीं पार्टी है, उस पार्टी का नाम है जनता दल सेकुलर, जो कि कुमार स्वामी की पार्टी है। इस पार्टी का भी अपना एक सांसद है, और दोस्तों, यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में, तीसरे फ्रंट में शामिल हो सकती है। दोस्तों, तीसरे मोर्चे की जो 8वीं पार्टी है, उसका नाम है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट। दोस्तों, इस पार्टी का भी एक सांसद है, और यह पार्टी भी इंडिया और NDA गठबंधन से दूरी बनाकर रखी हुई है। इसलिए इस पार्टी को भी बहुजन समाज पार्टी की तीसरे फ्रंट में शामिल होने की संभावना है। सम्मानित साथियों, तीसरे मोर्चे की जो 9वीं पार्टी है, वह पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इस पार्टी का भी अपना एक सांसद है, और दोस्तों, यह पार्टी भी बहन जी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। सम्मानित साथियों, तीसरे मोर्चे की जो 10वीं पार्टी है, वह पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। जो मान सिंह की पार्टी है, वह पार्टी भी तीसरे फ्रंट में शामिल हो सकती है, और जितने भी विरोधी हैं वह भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, इसके साथ साथ एक और अलायंस हो सकता है। यह अलायंस है नेचुरल अलायंस। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुके हैं, साथ ही साथ विरोधी दल से भी परेशान है, वह लोग भी बहुजन समाज पार्टी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। और दलित मुस्लिम एकता किसी से छिपा नहीं है। इस वजह से माननीय बहन जी को अच्छा खासा समर्थन मिलने जा रहा है, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी दरिया के किनारे बच जाएं तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं। सम्मानित साथियों, ध्यान दीजिए इस लाइन पे कि कांग्रेस और बीजेपी दरिया के किनारे बच जाए तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं।
नहीं जोर चलता इनकी फिजाओं पे, वरना सारे के सारे बादल उन्हीं के खेत पर बरस जाए। इसलिए दोस्तों हमको ना कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, ना ही बीजेपी के ऊपर भरोसा है। इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार करना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।